दो प्रकार के दर्द से हर व्यक्ति गुजरता है। पहला वो दर्द होता है जो आपके चेहरे पे साफ समझ में आती है, आपकी आंखों से समझ में आता है, आपके स्वभाव से समझ में आता है, आपके आचरण से समझ में आता है, आपके बोलचाल में समझ में आ जाता है। और इस प्रकार के दर्द को निकालने के लिए लोग योगासन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, नौकरी बदल देते हैं, व्यापार बदल देते हैं और वो उस दर्द से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ों को बताते हैं और किसी न किसी रूप में वो सामने वाले को समझ में आ जाता है। पर जो दूसरे प्रकार का जो दर्द होता है, ये लोगों को बाहरी लोगों को समझ में नहीं आता है। बचपन से उस पे काफ़ी तकलीफ़ें हुई, पर उसे रोने की इजाज़त नहीं मिली। वो दर्द अपने अंदर ही दब गया। कई बार लोग कहते हैं कि आत्महत्या कमज़ोरी है। आत्महत्या कमज़ोरी नहीं है, बस सहन करने की सीमा समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति आत्महत्या करता है। कई बार इंसान बाहर से कहता है मैं खुश हूँ, पर अंदर से वो अकेला रहता है। चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट रहती है, पर अंदर एक कुरुक्षेत्र रहता है, अंदर एक खामोशी रहती है। और जो दूसरा दर्द होता है, ये सामने वाले को कभी भी समझ में नहीं आता। कई बार उसके घर के लोगों को समझ में नहीं आता है। आप कहते हैं, अरे एक व्यक्ति कल तक तो अच्छा था, आज उसने अपने आप को पंखे से क्यों टांग लिया? वो व्यक्ति तो अच्छा था, उसे हार्ट अटैक अचानक कैसे रात में आ गया? उसका तो स्वास्थ्य अच्छा था, ईसीजी अच्छा था, सब कुछ स्वस्थ था, फिर व्यक्ति को हार्ट अटैक कैसे आया? ब्रेन स्ट्रोक कैसे अचानक हो गया? वो तो योगा करता था, नेचुरोपैथी डाइट लेता था, खान-पान में काफ़ी ध्यान रखता था, क्योंकि अंदर का दर्द था। इसे कहते हैं इमोशनल पेन। इमोशनल पेन कभी भी चेहरे पे जल्दी समझ में नहीं आएगा। कभी कोई व्यक्ति उसे व्यक्त नहीं करेगा, पर अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह उसे खा लेता है। ये जो आत्महत्या होती हैं, सुसाइड होता है, ये इंटरनल वायलेंस है। स्वयं के साथ युद्ध करना, स्वयं को समाप्त कर देना। पर बाहर से कभी भी किसी को समझ में नहीं आएगा, व्यक्ति अंदर से युद्ध लड़ रहा है अपने आप के साथ। और जब वो समय सीमा समाप्त हो जाती है, जब सारी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है अंदर से लड़ते-लड़ते, तब वो अंतिम स्टेप उठाता है आत्महत्या करने का। इन भावनाओं की स्थिति से अगर बाहर निकलना है, इस सेकंड दूसरे दर्द से अगर बाहर निकलना है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल मेडिटेशन काम नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मल मेडिटेशन आपके अंदर केवल एक शांति लाता है। शांति और हीलिंग दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आपने कोई अच्छी मूवी देखी, आपका मन शांत हो गया। आप अपने मित्र से बात किए, प्रिय मित्र से बात की, आपका मन शांत हुआ। आप प्रिय भोजन खा रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है। आपका प्रमोशन हो गया या आपकी कोई जिद जो रखा था वो आप पूरी किसी ने कर दिया, तो आपका मन शांत हुआ। पर मन शांत होना और मन हील होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लमक्रिय ध्यान आपके मन को हील करता है, आपकी भावनाओं को हील करता है, आपके दबे हुए दर्द को हील करता है, जो बचपन से लेकर अभी तक आपके जहन में होती है। ये उन तकलीफ़ों को बाहर निकालता है जो आपने कभी किसी से एक्सप्रेस ही नहीं किया, कभी किसी से बताया ही नहीं। ये उन चीज़ों को ठीक करता है जिसे आपने हमेशा इसे गिरेबान में छुपा कर रखा। ये उन तकलीफ़ों को ठीक करता है जो कभी आपने परमात्मा से भी कहने से पहले 10 बार सोचा था, क्योंकि आपके अंदर का गिल्ट, आपके अंदर का रिग्रेट, या कभी कभी परमात्मा के सामने भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक युद्ध चलते रहता है। लमक्रिय ध्यान इस चीज़ को पूरी तरह से निकाल देता है। लमक्रिय ध्यान ये उस दर्द को निकालता है जो आप कभी भी किसी को बताते नहीं हो। एक अनचाहे दर्द को, एक अनकहे दर्द को, जो आपके अंदर पहले से रहता है, और ये आपको जड़ से उस तकलीफ से मुक्त करता है, ताकि आप एक अच्छा जीवन जी सके जैसा आप चाहते हैं। जय हिंद।